हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज जिस उप विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है हड़प्पा के निर्माण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये जाना था कि किस हिस्से को हम दुर्ग कहते थे और किसको निचला नगर कहते थे। आज हम इन नगरों में मिले कुछ निर्माणों के बारे में जानेंगे, यानी इन नगरों में किस तरीके के निर्माण होते थे, उनका क्या यूज होता था, क्या उनका उद्देश्य था, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ चित्र नंबर 1 दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में भी आएगा कि ये चित्र किस लिए हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो, जिसमें एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। पुरातत्वविद फिर से बता दूं जो कि इतिहास की खोज करते हैं, यानी इतिहास में जो भी कुछ हुआ, जो भी इमारतें मिली उसकी वो खोज करते हैं। तो उनके अनुसार क्या एक खास तालाब मिला उन्हें यहाँ पर जिसको महान स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो सके और पानी उसके अंदर इकट्ठा रहे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर दोनों तरफ से इस में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं ना, आप ये देख रहे हैं, ये रही हैं सीढ़ियां, ठीक है। तो और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी जो खास लोग होते थे उनके स्नान के लिए शायद ये बनाया गया होगा, ऐसा उनका भी विचार है और हमें भी देखने से लगता है ना। तो अब हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक पर। फिर ये अगला चित्र है चित्र नंबर 2 और इसमें 2 चित्र बनाए गए हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा भी गया है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला, ठीक है, यानी जो साइड में आप अगर देखेंगे ना यहाँ पर नालियाँ बनी हुई हैं, ठीक, जैसे मैंने आपको दिखाया। और फिर जो दूसरा चित्र है वो है कुएं का चित्र है। तो आपको करना क्या है कि चित्र संख्या 2 को देखकर अपने शब्दों में इसको लिखना है कि आपको इसको देख के क्या समझ में आता है। तो चलिए हम एक बार प्रयास कर लेते हैं कि हम उसको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये मोहनजोदड़ो की एक गली है जिसमें सड़क बनी हुई है और उसके दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं। ये सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई है और जल निकासी के लिए नालियां हैं, यानी आराम से जल बहकर आगे चला जाए तो उसके लिए नालियां हैं। और ये आजकल की सड़कों की तरह नहीं है और यही कारण है कि वर्तमान समय में बरसात के समय क्या होता है, हर जगह पानी भर जाता है क्योंकि हमारी सड़कों के दोनों तरफ नालियां नहीं हैं। इसलिए वो नाली का पानी कहीं नहीं जा पाता, बारिश का पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है और सारी जगह आपने देखा है ना कि कैसे पानी भर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समय बहुत दिमाग लगा के ये चीज़ बनाई गई थी। फिर दूसरा चित्र एक कुएं का है जो कि लोगों के लिए जल का एक स्रोत है जिसका प्रयोग लोग जल निकालने के लिए करते होंगे और जिसे विभिन्न कामों में प्रयोग भी किया जाता होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिलेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।